Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. जो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो है एंकल जॉइंट, जो कि फुट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉइंट है। इसमें हम इसके सारे पॉइंट्स देखेंगे कि उसकी आर्टिकुलेशन कैसे होती है, उसकी टाइप क्या है, कैप्सूल कौन सा है, ठीक है, लिगामेंट्स, मूवमेंट, वो सब पॉइंट इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही लेटेस्ट जो है वो मेडिकल वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ। चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, हमारे पास जो आज का लेक्चर है वो है एंकल जॉइंट। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट पॉइंट है ना आर्टिकुलेशन का, इसको डिस्कस करने से पहले जो है वो इसकी मेन एनाटमी को देख लेते हैं कि इसकी में कौन कौन सी बोन्स जो है वो कनेक्शन कर रही है। ठीक है, उसकी एनाटमी क्या है। बेसिकली जो फुट की बोन्स होती हैं मेन, उसको कहते हैं टार्सल बोन। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने हैंड में पढ़ा था कि उस बोन्स को क्या कहते हैं, कार्पल बोन्स। ठीक है, कार्पल के देन आगे डिवीजन हो रही थी 5 में, वो थी मेटा कार्पल। ठीक है, देन फ्लेंजेस आ रही थी। इसी तरह फुट में भी ये है कि जो बोन्स होंगी मेन, वो उनको कहेंगे टार्सल बोन्स। ठीक है, टोटल 7 होती हैं। अच्छा, टार्सल के बाद जो आगे डिवीजन होगी 5 में ना, उसको कहेंगे मेटाटार्सल बोन। ठीक है, उसके बाद फिर आगे फ्लेंजेस आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जो टार्सल बोन्स है ना, इसकी एनाटमी को देख लेते हैं। अच्छा, तो ये है ना फुट की पिक्चर। ठीक है, इसमें ये वाली जो है ना सारी बोन्स, इसको कहते हैं टार्सल बोन्स। ठीक है, फिर आगे ये जो 5 है ना, 1 2 3 4 5, इसको मेटाटार्सल कहेंगे। और ये फिर आगे नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लेंजेस। ठीक है, जो कि फिंगर के आ जाते हैं। अभी हम लोगों ने मेन जो एंकल जॉइंट करना है ना, वो यहाँ पे ये वाली जो बोन्स है ना, जिसको टार्सल बोन्स कहते हैं, इसका पहले मैं आपको नेट भी बता दूँ। अच्छा, ये जो पीछे वाली हील की बोन होती है ना, उसको क्या कहते हैं, कैल्केनियम। ठीक है, हील बोन जो होती है। उसके फिर आगे जो होती है ना, वो है टेलस, ऊपर जो होती है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोन है। ये जाके फिर फुट में जो है वो एंकल जॉइंट बनाती है टिबिया बोन के साथ। ठीक है, अच्छा, ये टेलस होगी। फिर मीडियल साइड पे जो कि एक उभरी हुई आपको बोन नज़र आ रही होती है ना, उसको कहते हैं नेविकुलर। ठीक है, पाँव के मीडियल साइड पे। इसी तरह उसके लेटरल साइड पे जो बोन एक उभरी भी नज़र आ रही होती है, मतलब कि अगर आप महसूस करो पाँव पे, तो जो उसकी लेटरल साइड कौन सी होगी, लिटिल फिंगर वाली साइड। ठीक है, जो आपकी उभरी हुई बोन होगी उसको क्यूबॉइड कहेंगे। और जो अंगूठे वाली साइड होगी, साइड पे जो उभरी हुई बोन होगी, उसको कहेंगे नेविकुलर। ठीक है, देन आगे 3 आ जाते हैं क्यूनिफॉर्म। अब ये क्यूनिफॉर्म क्या होगा कि जो मीडियल साइड, यानी कि जो थंब वाली साइड पे जो बोन आ रही होगी उसको मीडियल कहेंगे क्यूनिफॉर्म। और जो लिटिल फिंगर वाली साइड आ रही होगी उसको लेटरल कहेंगे। और जो इन दोनों के दरमियान में आएगी ना, उसको इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म कहेंगे। ठीक है, ये ओवरऑल कितनी होगी, एक ये आ जाती है कैल्केनियम, एक टेलस 2, नेविकुलर 3, क्यूबॉइड 4, ये 4 होगी। और ये 3 क्यूनिफॉर्म, ये होगी टोटल 7। ठीक है, ये 7 टार्सल बोन्स हो जाती हैं। अब इसमें ये जो बोन है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेलस। अच्छा, अब इसकी भी फर्दर अगर हम देखें एनाटमी को ना, ये हमारे पास टेलस बोन आ जाती है। ठीक है, अब ये टेलस में ये वाला जो पार्ट है ना, इसको कहेंगे हेड ऑफ टेलस। फिर उसके बाद ये वाला जो है इसको कहेंगे नेक है ये। और ये जो सारा है इसको बॉडी कहेंगे। ठीक है, अब ये जो टेलस की बोन है ना, ये जाके कनेक्ट होगी टिबिया के साथ, तो ये एंकल जॉइंट बनेगा। अच्छा, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तो होगी ना हेड, नेक और बॉडी। ठीक है, लेकिन जो इसकी ये दरमियान में आ जाएगी, इसको कहेंगे मेलुलाई। ठीक है, या मेलुलस। मीडियल साइड पे जो होगी उसको मीडियल मेलुलस कहेंगे। और इसी तरह ही ये जो आ जाता है लेटरल साइड पे होगा तो उसको लेटरल मेलुलस कहेंगे। ठीक है, ये मेलुलस भी और ये टेलस की पूरी बोन और उसके अलावा टिबिया, ये तीनों मिल के जो है वो बनाएंगे टिबिया। जैसे अगर देखा जाए ये आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये हमने कहा था ये टिबिया की बोन है, ये फिबुला की बोन है, जो कि पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसमें टिबिया का ये मीडियल साइड पे जो आ जाता है मीडियल मेलुलस, लेटरल साइड पे लेटरल मेलुलस। ठीक है, ये वाला आ जाएगा जिसको हमने अभी डिस्कस करेंगे आर्टिकुलेशन में। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये टिबिया की बोन है, इसकी मीडियल साइड पे मीडियल मेलुलस और लेटरल साइड पे लेटरल मेलुलस कहेंगे। ठीक है, अब ये जो
टिबिया की बोन है ये, और वो जो टेलस है वो आपस में मिल के जो है वो एंकल जॉइंट बनाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब लेक्चर की तरफ चलते हैं, एनाटॉमी डिस्कस होगी। अब एंकल जॉइंट में क्या है कि ये इसमें एक डीप किस्म का सॉकेट होता है। ठीक है, सॉकेट का क्या काम है कि जिसके अंदर कोई चीज़ फिट होती है, ठीक है, वो थोड़ा सा गहरा होता है, उसको सॉकेट कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये जॉइंट बनता है जब लोअर एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला वो फिट होते हैं टेलस के बॉडी के अपर पार्ट में। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया है। अब जो टेलस वाली बोन होगी ना वो ट्रांसवर्स एक्सिस में मूव करेगी। ट्रांसवर्स कैसा होता है, ऐसे, ठीक है, वो जैसे कुंडी वाला नहीं होता सिस्टम, हिंज लाइक मैनर, ठीक है, कुंडी जैसे लगाते हैं, तो उस एक्सिस में वो मूव करेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट आर्टिकुलेशन का। यहाँ पे बताया गया कि ये बन रहा है टिबिया के लोअर एंड में, और दो मेलुला है जो कि अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मेलुला और बॉडी ऑफ द टेलस, ठीक है, टेलस की बॉडी के दरमियान में ये जॉइंट बन रहा है। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिगामेंट आ जाता है जिसको कहते हैं इन्फीरियर ट्रांसवर्स टिबियोफिब्युलर लिगामेंट। इन्फीरियर का मतलब है कि जो नीचे होगा, ट्रांसवर्स जो कि इस तरह होगा प्रेजेंट। ठीक है, टिबिया और फिबुला का जो लिगामेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लेटरल मेलुलस, जो कि अभी मैंने पीछे टिबिया फिबुला पे बताया था, और जो टिबिया के पोस्टीरियर बॉर्डर है ना नीचे वाली साइड पे, इन दोनों के दरमियान ये लिगामेंट प्रेजेंट होगा। इसका मेन काम क्या है कि जो सॉकेट है ना उसको ज़्यादा डीप करेगा ताकि उसमें टेलस जो है वो फिट हो सके। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा लिगामेंट है कि जो सॉकेट को डीप करता है ताकि टेलस उसमें फिट हो सके। तो टिबिया और फिबुला ऊपर बोन है ऑब्वियसली, तो उनका बताना है, और उसका ट्रांसवर्स क्या इस तरह होगा, और इन्फीरियर है नीचे की तरफ प्रेजेंट है। अच्छा, जैसे कि हर जॉइंट का आर्टिकुलर सरफेस हाईलाइन कार्टिलेज से कवर होता है, इसका भी ऐसे होगा। ठीक हो गया। देन इसकी टाइप का पढ़ते हैं, एंकर सैनोवियल हिंज जॉइंट है। अच्छा, हिंज जॉइंट कैसे करते हैं कि जो कुंडी जैसे नहीं होती हिंज, उस तरह कुंडी की तरह ये होता है जॉइंट, इस तरह। ठीक है, उस मतलब कुंडी की तरह जैसे कुंडी लगती है खुलती है, इस तरह इसकी मूवमेंट भी होती है, मेन ये बताया गया है। अच्छा, कैप्सूल में क्या है कि कैप्सूल उसने जॉइंट को इर्द गिर्द से कवर किया होगा और वो अटैच्ड होगा जो कि बोन के साथ, जिन्होंने उसकी आर्टिकुलर मार्जिन या एंड को जो है वो बनाया होगा। आर्टिकुलर मार्जिन कहते हैं कि वहाँ वो सरफेस जहाँ पे दो बोन्स आपस में जाके मिल रही हैं, उसके एंड पे जो है वो कैप्सूल ने जो है वो बोन्स को अटैच किया होगा और जॉइंट को कवर किया होगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है लिगामेंट्स। अच्छा, लिगामेंट्स जैसे कि इसके आगे पीछे भी होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो जो आगे वाला लिगामेंट होगा ना इसको एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट कहेंगे। अच्छा, अब ये टेलोफिब्युलर लिगामेंट क्यों कह रहे हैं, एंटीरियर का मतलब कि आगे, टेलो से मीन है टेलस बोन और फिब्युलर से मीन है फेब्युला बोन। ठीक है, अब एक इन बोन्स के दरमियान एक लिगामेंट होगा। अब ये जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो हमने बताया था कि जो लेटरल मेलुलस होगा ना वो फिब्युला बोन के नीचे वाली साइड पे होगा, तो ऑब्वियसली ये यहाँ से शुरू होगा और टेलस के लेटरल साइड पे ही जाएगा। और जो पोस्टीरियर लिगामेंट होगा ना पीछे वाली साइड पे, वो भी लेटरल मेलुलस से ही शुरू होगा, लेकिन पीछे वाले साइड पे पोस्टीरियर एक ट्यूबर का या एक रास्ता बना होगा टेलस का, वहाँ पे जाके अटैच्ड होगा। क्लियर हो गया। देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं मीडियल लिगामेंट, जो कि मीडियल साइड पे होगा। अच्छा, मीडियल को डेल्टोइड लिगामेंट भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने डेल्टोइड लिगामेंट को कंसेप्ट को जो है ना वो कंफ्यूज नहीं करना। डेल्टोइड वर्ड अपर लिम्स में भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे वो डेल्टोइड मसल है, लेकिन अगर डेल्टोइड लिगामेंट का पूछा जाए ना तो वो लोअर लिम्ब में आता है और वो भी एंकल जॉइंट पे आता है लिगामेंट। ठीक है, मीडियल साइड यानी कि मीडियल कौन सी है, जो कि थंब वाली साइड पे अगर नीचे की तरफ देखा जाए, ठीक है, तो वो मीडियल आ जाएगा। सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि डेल्टोइड लिगामेंट कौन सी जगह कौन से जॉइंट में प्रेजेंट है। सो ये इसका आपने एंकल जॉइंट करना है। वो जो अपर लिम्ब में है ना वो डेल्टोइड मसल है, लिगामेंट नहीं है। ओके,
सो द डेल्टोइड है ना, उसको मीडियल लिगामेंट भी कहते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है। अच्छा, अब ये कहाँ पे अटैच्ड है, जो कि हम जो टिप है ना मीडियल वाली साइड पे मेलुलस की, वहाँ के उसका टिप या कॉर्नर पे अटैच्ड है। ठीक हो गया। देन आ जाता है बिलो, इसके नीचे क्या है, एक फाइबर है बहुत डीप, जो कि अटैच्ड है नॉन आर्टिकुलर एरिया ऑन द मीडियल सर्फेस ऑफ बॉडी ऑफ टेलस। कहाँ गया ये। अच्छा, जो वो अटैच्ड है ना मीडियल साइड पे ही, क्योंकि मीडियल लिगामेंट की बात करें तो वो मीडियल साइड पे ऑब्वियसली होगा, तो वो बॉडी ऑफ टेलस के साथ अटैच्ड होगा। और उसका डीप फाइबर की बात की जा रही है, जो कि गहरा फाइबर है। लेकिन सुपरफिशियल जो कि ऊपर ऊपर वाला फाइबर है, वो क्या होगा, वो अटैच्ड होगा मीडियल साइड ऑफ टेलस के साथ। ठीक है, एक ही होगा। दूसरा है टेस्टेंटेकुलम टेलाई और प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट एंड ट्यूबर्सिटी ऑफ द नेविकुलर बोन। ये जो नेविकुलर बोन का बताया था वहाँ पे जाकर अटैच्ड होगा, क्योंकि वो मीडियल साइड पे थी ना। लेटरल साइड पे कौन सा आ जाएगा लिगामेंट, वो है लेटरल लिगामेंट, जो कि वीकर होगा मीडियल के मुकाबले में। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा लिगामेंट वीकर होगा, तो वो लेटरल लिगामेंट जो है वो वीक होगा एज कम्पेयर टू मीडियल लिगामेंट। और इसके 3 बैंड्स होंगे, ये जो बताया गया है। ओके, देन है कैल्केनियो फाइबुलर लिगामेंट, जो कि कैल्केनियम बोन है वहाँ से शुरू होगा और फाइबोला तक जाएगा। कैल्केनियम कौन सी थी, जो कि मैंने बताया था कि हील बोन है। ठीक है, अब ये लेटरल मेलुलस जो कि फिबुला पे है, वहाँ से शुरू होगा, नीचे जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है, और जो कैल्केनियम बोन है ना, उसकी जो लेटरल सरफेस है उसके पीछे जाके बैकवर्ड जाके अटैच्ड होगा ये लिगामेंट। सही हो गया। सो यहाँ पे जो है वो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिगामेंट्स आ जाते हैं। पहला है एंटीरियर वाला, दूसरा पोस्टीरियर है, देन मीडियल साइड पे भी आ जाएगा, उस जॉइंट को स्ट्रेंथ देने के लिए मीडियल थंब वाली साइड है, और लेटरल लिटिल फिंगर वाली साइड है। ठीक है, ये हो जाएगा। और एक कैल्केनियम जो कि पीछे नीचे हील बोन है, वो भी स्ट्रेंथन देगा। नेक्स्ट आ जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। सो साइनोवियल मेम्ब्रेन का मेन काम ये है कि उसने ओबियसली कैप्सूल के इर्द गिर्द से सराउंड किया होगा, कैप्सूल को इर्द गिर्द से जो है वो कवर किया होगा। देन है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई जैसे कि हमने दूसरे वाले भी पढ़ा था, डिस्टल टिबियोफिबुलर, क्योंकि वो एंकल के बिल्कुल साथ ऊपर बन रहा है ना, तो उसमें जो आएगा नर्व सप्लाई वही इसी में भी आएगा, डीप पेरोनियल और टिबियल नर्व। मूवमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट आ रही हैं वो 2 हैं। एक डोर्सीफ्लेक्शन, यानी कि उसमें टोस ऊपर की तरफ जा रही है, और प्लांटर फ्लेक्शन टोस पॉइंटिंग डाउनवर्ड। ठीक है, उसको प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। एक ही होगा। और जो थोड़ी सी मूवमेंट होती है ना, वो होती है एंकल जॉइंट, वो जो होती है वो है इनवर्जन, जो कि अंदर की तरफ पाँव को मूव करेंगे, और ई वर्जन जो कि पाँव को बाहर की तरफ मूव करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो हम हर जगह पढ़ते हैं ना, फ्लेक्शन का मतलब होता है कि वो बिल्कुल सीधा करना आगे की तरफ। ठीक है, और एक्सटेंशन का मतलब होता है पीछे की तरफ। अब यहाँ पे डोर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन का क्या मतलब है। डोर्सी जो होता है ना, वो उसके पाँव के ऊपर वाली साइड को कहते हैं, और प्लांटर जो नीचे साइड नहीं होती पाँव की बिल्कुल, ठीक है, वहाँ उसको प्लांटर कहते हैं मेडिकल में। ओके, सो इसमें डोर्सी फ्लेक्शन का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ फ्लेक्शन करेंगे, और प्लांटर जो कि पाँव को नीचे की तरफ करेंगे। अच्छा, अगर हम डायग्राम में देखें ना, तो हमने फ्लेक्शन ही करनी है। ठीक है, अब ये पाँव है ना, इसमें ये वाली जो साइड होगी ना, इसको कहेंगे प्लांटर। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली जगह होगी इसको कहेंगे डोर्सी। ठीक है, अब दोनों में फ्लेक्शन ही हो रही है। अच्छा, जब ये वाली साइड डोर्सी फ्लेक्शन मतलब कि ये पूरा का पूरा पाँव को जब हम ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो वो डोर्सी फ्लेक्शन होगी, क्योंकि इस वाली जगह को डोर्सी कहते हैं, डोर्सल कहते हैं। प्लांटर इस वाली जगह को कहते हैं। अब जिस तरह ये इस डायग्राम में है कि ये पाँव सारे का सारा नीचे की तरफ मूव किया जा रहा है, तो ये होगी प्लांटर फ्लेक्शन। अच्छा, अब इसमें मसल्स के नाम इसी तरह ही याद रखने हैं कि डोर्सी जो फ्लेक्शन है वो टिबियालिस एंटीरियर करा रहे हैं। देन एक्सटेंसर होलेसिस लॉन्गस, होलेसिस जहाँ पे वर्ड आ जाता है वो थंब को इंडिकेट करता है। एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस। ठीक है, और फोर्थ वन जो है वो पिरोनियस टर्टियस। ठीक है, ये वाली डोर्सी फ्लेक्शन कराती हैं। अब इस मूवमेंट को लिमिट कौन करता है,
टेंडोकैल्केनियम, ठीक है। अब वो इसको लिमिट करते हैं बोन, और ये कैल्केनियम बोन ही है, उस पर एक जो टेंडन है वो उसका बताया जा रहा है। देन जो है वो इसमें आ जाता है पोस्टीरियर फाइबर जो है ना पीछे वाला मीडियल लिगामेंट का, और दूसरा कैल्केनियो फाइबुलर लिगामेंट का। ये सारे जो है वो इसकी लिमिट कर रहे हैं मूवमेंट को। नेक्स्ट आ जाता है प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। अब ये जो है ना पीछे की तरफ ऑब्वियसली जो अगर हम लोग लोअर लेग को भी देखें ना तो उसके पीछे की तरफ जो मसल्स आते हैं वो काफ मसल हैं लेग में। अब काफ मसल्स कौन कौन से हैं, एक गैस्ट्रोनोमियस एंड दूसरा सोलियस, ठीक है। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल है जिनको काफ मसल्स कहते हैं। सो इस हिसाब से ये देखा जाए तो प्लांटर फ्लेक्शन गैस्ट्रोनोमस कहते हैं एंड सोलियस आ जाएगा। देन प्लांटर है तो प्लांटेरिस करेगा, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस, टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस एंड फ्लेक्सर हालोसिस लॉन्गस, ठीक है। अब इनको लिमिट जो कर रहा है ओपोजिंग मसल्स, ओपोजिंग जो कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे मसल्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे आ जाएगा एंटीरियर फाइबर ऑफ मीडियल लिगामेंट। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उधर है ना डोर्सल में वो पोस्टीरियर फाइबर कर रहे हैं और यहाँ पे एंटीरियर फाइबर कर रहे हैं, तो इस तरह के भी MCQs पूछे जा सकते हैं। और उसके अलावा क्या है, एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट। अच्छा, टेलोफिब्युलर प्लांटर में होता है और कैल्केनियोफिब्युलर जो है वो डोर्सल में होता है। ओके, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात की जा रही है कि जो डोर्सिफ्लेक्शन होगी ना एंकल जॉइंट पे, तो वहाँ पे जो टेलस के ऊपर वाला पार्ट होगा ना वो प्रेशर लगाएगा कौन सी, दो मेलुलस पे जो कि टिबिया फिबुला पे है, मीडियल एंड लेटरल मेलुलस, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि वो सेपरेट करेगा और लिगामेंट को जो है वो टाइट करेगा, कौन से लिगामेंट को, डिस्टो टिबिया फिबुलर जॉइंट पे जो लिगामेंट है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एंकल जॉइंट बिल्कुल फुल अगर प्लांटर फ्लेक्स्ड हो यानी कि नीचे की तरफ होगा तो जो लिगामेंट है ना ऊपर डिस्टल टिबिया फिबुलर जॉइंट पे वो लेस टॉट होगा, ठीक है। उसमें लेस जो है वो प्रेशर पड़ेगा और जो थोड़ी सी मूवमेंट होगी ना रोटेशन की, एबडक्शन या एडडक्शन की, वो पॉसिबल होगी, ठीक है। रोटेशन मतलब पूरे का पूरा मूव, एबडक्शन होता है कि जो दूर मूव करना और एडडक्शन टुवर्ड द बॉडी जो है वो मूव करना, ठीक है। ये सारा हो गया, लेकिन मूवमेंट में मेन ये वाले जो मैंने बताए ये MCQs वाइज पूछा जा सकता है, लेकिन मेन इसमें प्लांटर डोर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट है, कौन से मसल्स करा रहे हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखने के हैं। देन इम्पोर्टेंट रिलेशन आ जाते हैं एनाटॉमिकली, जो आगे होगा एंटीरियरली वो क्या है, टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर होलेसिस लॉन्गस, एंटीरियर टिबियल वर्सस एंड डीप पेरोनियल नर्व, एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस एंड पेरोनियल टर्टियस, ठीक है। पीछे जो प्रेजेंट होंगे वो है टेंडोकैल्केनियम एंड प्लांटेरिस मसल। पोस्टीरियर लेटरली का मतलब है कि जो पोस्टीरो का मतलब है पोस्टीरियर और लेटरली लेटर साइड पे, यानी कि लेटरल मेडुलस के बिल्कुल पीछे वहाँ क्या प्रेजेंट है, पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस, दो पेरोनियस प्रेजेंट है। देन आ जाता है पोस्टीरियर मीडियली जो कि मीडियल मेडुलस के पीछे प्रेजेंट है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, टिबियालिस पोस्टीरियर, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो जैसे कि इसमें इंटीरियर था और इसमें पोस्टीरियर, ठीक है। देन फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस एंड उसके बाद पोस्टीरियर टिबियल वेसल्स, यहाँ पे इंटीरियर टिबियल था, इसके कंपैरिजन में ही इसको बताना है, ठीक है। यहाँ पे पोस्टीरियर टिबियल वेसल आ जाता है, टिबियल नर्व आ जाते हैं और वहाँ पे डीप पेरोनियल नर्व। उसके बाद फ्लेक्सर होलिसिस लॉन्गस आ जाता है और यहाँ पे एक्सटेंसर होलिसिस लॉन्गस आ जाता है, ठीक है। सो ये इस कंपैरिजन के फॉर्म में इसके मसल्स को भी याद करना है, बेशक टेबल बना के कर लें, ठीक है। सो यहाँ पे टॉपिक क्लियर होता है, ख़त्म हो रहा है। आई होप सो कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हमने एंकल जॉइंट को आज पढ़ा था जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट है, इसमें हमने आर्टिकुलेशन देखा है, टाइप देखी है, कैप्सूल और सनेवियल मेम्ब्रेन मोस्टली सेम ही होता है, ठीक है। देन लिगामेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि 5 लिगामेंट बताया गया, इसमें डेल्टोइड लिगामेंट में और डेल्टोइड मसल में कंफ्यूज नहीं होना। लिगामेंट जो है वो एंकल जॉइंट पे आता है और जो मसल है वो ऊपर आता है अपर लिम्ब में, ठीक है। देन हमने मूवमेंट देखी कि डोर्सी और प्लांटर फ्लेक्शन होती है, देन कौन से मसल्स कर रहे हैं वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इंपॉर्टेंट रिलेशंस या एनाटॉमिकल रिलेशंस भी कहते हैं, आगे पीछे उसकी चीज़ों के क्या क्या प्रेजेंट है, या मीडियल या लेटरल साइड पे क्या प्रेजेंट है, हमने वो देखा है। सो आई होप सो कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। लेकिन अगर किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही लेटेस्ट मेडिकल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।